बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू अंडे। बहुत ही आसान, नहायत ही सादा और ख़ाने में इंतहाई लज़ीज़ डिश है ये। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए जो चीज़ें, वो हैं आलू, अंडे, चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और एक टमाटर। चलें इसको अब शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये जो आलू हैं मेरे पास, इनकी क्वांटिटी आधा किलो है। इनको मैं पहले तो बॉईल करूँगा। ये जी आलू मेरे पास उबले हुए आ गए हैं। उनको मैंने इस तरह दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट लिया। इसी तरह जो मेरे पास 5 अंडे थे, इनको भी मैं बॉईल करूँगा अभी। ठीक है, इनको भी बॉईल करने के बाद हम छोटे छोटे दरमियाने पीसेस में काट लेंगे। चूल्हे पे मैंने बर्तन को चढ़ा दिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। ये देख लें जी, ऑयल मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर तक गर्म होने तक हम यहाँ पे छोड़ेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें डालूँगा 2 चॉप किए हुए प्याज। ठीक है, और इनको हल्का सा मैं लाइट ब्राउन करूँगा। ये आप देख सकते हैं। चूल्हे की आंच जो है वो मैंने बहुत कम रखी हुई है और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगा। जब तक हमारा प्याज जो है वो ब्राउन होता है, तब तक मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो है ना वो पेस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें पेस्ट ही हमने शामिल करना है। इस तरह मैं सारा पेस्ट बना लेता हूँ। अच्छा जी, हमारा जो प्याज है वो इस वक्त लाइट ब्राउन हो चुका है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसमें अब मैं थोड़ा सा शामिल करूँगा पानी। पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं और इसी तरह ही इसको फ्राई करूँगा। और जो मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है बनाया मैंने, वो मैं इसमें डाल देता हूँ और इसको इसी तरह इसमें फ्राई होने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगा हरी मिर्च और टमाटर। जो मेरे पास एक अदद टमाटर था, और इसको भी इसमें मैं अच्छी तरह शामिल कर दूँगा। अभी मैंने लाल मिर्च और नमक का इस्तेमाल नहीं किया, वो मैं बाद में करता हूँ। अच्छा जी, टमाटर के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगा पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी। ये एक एक चम्मच है जो मैंने इसमें शामिल किया, और अब इसको मैं दोबारा मिक्स कर देता हूँ ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स होके, और इनको हम इसी तरह फ्राई करेंगे। ये देखें, चेक कर लें। थोड़ा सा पानी जो है ना इसमें और मैं इस्तेमाल करूँगा। ये देखें, और इसको इसी तरह हम अब लगा देते हैं ढक्कन। ये देखें। अच्छा जी, मसाला जो है मेरा वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ आलू जो मैंने उबाले थे। आलूओं को भी अच्छी तरह इसमें मसाले में मैं मिक्स कर देता हूँ। इस तरह ताकि ये जो मसाला है ये आलूओं में अच्छी तरह शामिल हो जाए।
आलू शामिल करने के बाद इनको मैं थोड़ी देर फ्राई होने के लिए आलूओं को रखूँगा। अच्छा जी, आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगा पानी। ये 1 कप मैंने पानी डाला है, ठीक है। पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैं चम्मच को हिलाऊंगा और दोबारा इसको ढक्कन लगा दूंगा। जी तो नाज़रीन, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। हमारे जो आलू हैं वो हल्की आंच पे पक रहे थे। अब मैं इनको चेक करता हूँ। माशाल्लाह जी, आलू जो है हमारे वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए गरम मसाला भी इस्तेमाल किया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, ये मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब जी जो हमारी फाइनल इंग्रेडिएंट्स है और मेन, वो है अंडे। ये मैं बारी बारी अंडे इसमें डाल रहा हूँ। इनको मैंने हाफ़ कट कर लिया। आप चाहें तो इनको इसी तरह भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह इसको मैं अब इसी तरह थोड़ी देर के लिए रखूँगा और बाद में इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, हमारी जो आलू अंडे की रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ये आपके सामने है। इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है और कलर भी आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। और अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।